वो आए और अल्लाह के नबी के ऊपर चढ़ने लगे। चलिए भाई, अच्छा रसूलुल्लाह यहाँ जो है तक मामा घोड़ी बने हुए हैं यहाँ पे। लोग हेडफोन पहन ले, थोड़ी हदीस आगे और बेहुदा है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज से नवरात्रि आरंभ है। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हो इन पूरी नवरात्रि और दीपोत्सव तक के लिए। पिछले नवरात्रियों में हमने आपको जो 8000 का वेद सेट था वो 5100 रुपए में उपलब्ध करवाया था। इस बार भी हमसे पूछा गया था कि इन नवरात्रियों में हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में जो 12 ज्योतिर्लिंग ये है, जो हमने आपको 1500 रुपए में अभी तक उपलब्ध करवाया है, वो अभी आपको 1100 रुपए मिलेगा और उसका कोई डिलीवरी चार्ज नहीं होगा। साथ ही साथ 2000 रुपए का जो केदारनाथ मंदिर मॉडल है, जो कि अभी तक आपको 1500 रुपए मिला था, ये भी आपको 1100 रुपए में ही प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप कोई भी बुक कितने भी पैसे की ऑर्डर करेंगे, 8 रुपए की, 10 रुपए की, 15 की, 20 की या 10,000 की, कोई डिलीवरी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। अभी तक यही होता था कि भाई 10 रुपए की किताब ऑर्डर करनी है, 80 रुपए डिलीवरी चार्ज होता था। लेकिन नवरात्रियों के दौरान आप खुल करके देखिए, श्राद्ध के 16 दिन आपने कुछ भी खरीदारी नहीं की है, लेकिन इन दिनों में आप कुछ भी खरीदेंगे वो आपको बिल्कुल डिलीवरी उसकी फ्री मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए, ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल है और इसका पब्लिशर जो है अंसारुस सुन्ना है जी, लाहौर का। जी है, जी हाँ। लाहौर से। जी और उर्दू में तर्जमा किया है। यहाँ पे ये जी। जिल्द नंबर 9 है, जी। पेज नंबर 463 है और हदीस नंबर ये है। जी, ठीक है। ये असल में मुस्नद अहमद बिन हम्बल का इन्होंने फिक़ही तरतीब देकर इसको मुरत्तब किया है। जी हाँ, क्या है, अल-फतहुर रब्बानी के नाम के नाम फिक़ही तरतीब। तो फिक़ही तरतीब देने की वजह से हदीसों के नंबर में उलटफेर हो गया, इसलिए मैं यहाँ पे ये हदीस नंबर यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब आगे देखिए, और जी यहाँ से देखिए, ये हदीस नंबर है 1092 सॉरी 1029 जी। अब यहाँ देखिए, सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद से मरवी है, वो कहते हैं रसूलुल्लाह ने मुझसे भी साथ चलने का तकाजा किया। कहाँ चलने का तकाजा किया आगे हम देखेंगे। बस हम चल पड़े। जब मैं फला मकाम पर पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए लकीर लगाई और मुझे फरमाया, तू इसके दरमियान बैठ जा, तूने इससे बाहर नहीं निकलना वगरना हलाक हो जाओगे। अच्छा, ठीक। यानी अब्दुल्ला इब्ने मसूद और रसूलुल्लाह ये दोनों मक्का से निकलकर किसी दूसरी जगह गए। वहां पहुंचने के बाद एक दायरा खींचा, लकीर खींचा, और लकीर खींचने के बाद रसूलुल्लाह ने अब्दुल्ला इब्ने मसूद से कहा कि तुम्हें इस दायरे के अंदर रहना है, बाहर नहीं निकलना वरना हलाक हो जाओगे। अच्छा, ठीक है। बस मैं इसी में बैठा रहा। रसूलुल्लाह एक कंकरी की फेंक पर या उससे कुछ ज्यादा आगे चले गए। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जिनों का जिक्र किया, यहाँ पे ये तर्जमा ऐसे नहीं है, मैं आगे दूसरा जो तर्जमा उसमें वजाहत करूंगा मैं। फिर जब आपने उन जिनों का जिक्र किया तो ऐसा लग रहा था कि वो जुत हैं। जुत हैं, जी हाँ। जुत हैं, जी हाँ। आगे इसकी वजाहत आएगी। एक रावी कहता है, अगर अल्लाह ने चाहा तो उनके बारे में मेरा ये बयान दुरुस्त होगा कि उन पर कपड़े नहीं थे। अच्छा, ठीक। जी। लेकिन उनकी शर्मगाहें भी नजर नहीं आई। अच्छा। वो दराज कद और कम गोश्त थे। अच्छा, ठीक है। वो लंबे थे और उनके जिस्म पर जो है गोश्त भी कम था। जी हाँ, छरेरे बदन के। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ देख, बस वो आप पर सवार होना शुरू हो गए। अच्छा। और ये तर्जुमा करने वाले सवार होना शुरू हो गए। जी हाँ। जी। यहाँ पर आपसे क्या मतलब है डॉक्टर साहब? क्या ये रसूलुल्लाह आप लिखा रसूलुल्लाह से? जी। तो लोग हेडफोन पहन ले, थोड़ी हदीस आगे और बेहुदा है। जी। जी दाहिर साहब, मैं सच वाला जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये हदीस का क्या मतलब हुआ? जैसा हदीस के जमरे में ये बात है क्या? ये तो किसी ने रसूलुल्लाह से सुनी हुई बात नहीं, बल्कि आंखों देखी है। ये सहाबा देख रहे हैं, सहाबा नहीं देख रहे हैं क्या? उनके साथ हैं भाई, ये वो आपस की बात सुन, ये बता रहे हैं। ये अभी देखिए, अभी चीजें और वाज़ेह हो जाएगी। अभी देखिए, कंप्लीट सुन ले, आपको समझ आ जाएगा इसमें क्या कहा जा रहा है। जी। बस वो लोग, यानी बस वो आप पर सवार होना शुरू हो गए। अच्छा,
सवार होना शुरू हो गए। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर कुरान मजीद की तिलावत करते रहे। जी अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि वो जिन मेरे पास भी आते, हाँ। दिल में मुख्तलिफ ख्याल डालते अच्छा और मेरे सामने पेश आते, जी मैं उनसे बड़ा खौफजदा हो गया। अच्छा बस मैं बैठ गया। जी जब सुबह की रोशनी फूटने लगी जी तो वो चले जाने लगी। जी फिर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। जी। आप बहुत थके हुए और तकलीफ में थे। अच्छा, आप बहुत थके हुए और तकलीफ में थे। जी हाँ, या यूं कहिए कि करीब था कि आपको तकलीफ शुरू हो जाती। अच्छा, ये सारा कुछ उनके सवार होने की वजह से था। ये सारा कुछ उनके सवार होने की वजह से था। जी हाँ जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने जी। आप को थका हुआ पाता हूँ। जी जी। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मेरी गोदी अपना सर में मुबारक। रखा। जी जी जी। फिर कुछ अफराद आ गए। हम्म, वो पहला वाकया चला गया। अच्छा वो लोग सवार हुए, सुबह तक सवार हुए और सवार होने के बाद चले गए वो लोग। अच्छा अब एक दूसरी स्टोरी यहाँ से बयान हो रही है कि फिर कुछ अफराद आ गए। अच्छा। उन्होंने सफेद कपड़े ज़ेब तन किए हुए थे जी, सफेद कपड़े पहने हुए थे। जी हाँ, और दराज कद थे, लंबे थे। जी हाँ। जबकि आप सो गए। अच्छा मैं पहले की बनिस्बत ज्यादा घबरा गया था। जी उनमें से बाज ने बाज से कहा, जी इस बंदे यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैर अता की गई है। जी। इसकी आंखें सोती हैं और दिल बेदार रहता है। अच्छा ठीक है। अब ये यहाँ तक ये दूसरे यानी फरिश्तों की बात हो रही है यहाँ। अच्छा ठीक। तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं और एक जो मुस्नद अहमद का दूसरा तर्जमा है, उसे पेश करते हैं। अच्छा ठीक। जी यह है मुस्नद अहमद बिन हम्बल और इसका पब्लिशर है मकतबा रहमानिया लाहौर। ये और इसका इसके जो पब्लिशर कोई दूसरा है, लेकिन ये भी लाहौर वाला ही है। जी दोनों पाकिस्तान से निकले हैं। अच्छा ठीक। और अच्छा इसके मुतरजिम मौलाना मोहम्मद जफर इकबाल। अच्छा ठीक है। इस एडिशन में ये मुस्नद अहमद के जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 573 573 जी और हदीस नंबर 3787 है। अच्छा जी जी अब यहाँ पे सिर्फ हम जो है तर्जमा पढ़ते हैं। जी हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद से मरवी है कि एक जी। मर्तबा नबी ने मुझे अपने साथ कहीं लेकर गए। जी हम चलते रहे यहाँ तक के जब एक मकाम पर पहुंचे तो नबी जी। ने जमीन पर एक खत खींचा। जी, एक लाइन खींची। जी हाँ। हाँ, और मुझसे फरमाया कि इस खत से पीछे रहना, अच्छा, इस लाइन के पीछे रहना। जी हाँ। इससे आगे ना निकलना। अगर तुम इससे आगे निकलोगे तो हलाक हो जाओगे। अच्छा ठीक है। चुनांचे मैं वहीं रहा और नबी आगे बढ़ गए। जी आप इतनी दूर गए जहाँ तक इंसान की फेंकी हुई कंकरी जा सकती है या उससे कुछ आगे। जी अब यहाँ से स्टोरी देखिए। वहाँ कुछ लोग महसूस हुए जी। जो हिंदुस्तान की एक कौम जाट लगते थे। जाट फॉर्म लगती थी। जी हाँ ठीक। उन्होंने किताब में ही लिखा है हिंदुस्तान की जाट। हाँ, हिंदुस्तान हाँ, जी हाँ, लिख रहे हैं ना, अभी तर्जुमा करने वाले लिख रहे हैं। जी, ये उर्दू में ही लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है। ये मैंने ये जो मुस्नद मौलाना जफर इकबाल और ये जो किताब इसका पीडीएफ फाइल है एज इट इज ऐसे ही है। जी ठीक है। वहाँ कुछ लोग महसूस हुए जो हिंदुस्तान की एक कौम जाट लगते थे। उन्होंने कपड़े भी नहीं पहन रखे थे और मुझे हाँ। उनकी शर्मगाह भी नजर नहीं आती थी। अच्छा, कपड़े भी नहीं थे, शर्मगाह भी नहीं थी। अच्छा चले भाई, बहुत खूब। अच्छा, सच वाला जी, जी अब्दुल्ला इब्न मसूद किस चीज पर ध्यान दे रहे हैं या किस चीज की तरफ ध्यान दिलाना चाह रहे हैं, उस पर गौर कीजिए। शर्मगाह पे ध्यान दे रहे खाली। वो शर्मगाह इतनी पर। दूर खड़े आदिवासी के, इसलिए नजर नहीं आ रही शर्मगाह। शर्मगाह तो थी उनकी। हाँ हाँ, ठीक है, देखते हैं। यानी देखिए, वो ये नहीं करे कि उनकी दाढ़ी थी या नहीं, या उनका क्या, वो कह रहे कि भाई वो कपड़े पहने नहीं थे और उनकी शर्मगाह नजर नहीं आती। नजर नहीं आती थी। जी हाँ नंगे आदमी का दोनों- क्या नोटिस करते वो। हाँ, अब इन दोनों चीजों के बाद देखिए, उनके डिजिटाइज कर कद दिया होगा। जी उनके कद लंबे और गोश्त बहुत थोड़ा था। जी पुराने जमाने के जाटों को देखा होगा, ये लंबे तड़ंगे होते और छरेरे बदन के होते, मोटे नहीं जी होते, जी बहुत फुर्तीले होते ये लोग। जी जी ठीक, तो उनके कदम लंबे और गोश्त बहुत थोड़ा था। वो आए और नबी पर सवार होने की कोशिश करने लगे। अच्छा यहाँ तर्जमा में जफर इकबाल साहब ने गोल किया है। जो हदीस की इबारत है ये नीचे देखिए सच वाला जी, फजालू यरकबून रसूलुल्लाह। ये अल्फाज हैं असल में, जो है उसके असल मतन के एक्चुअल टेक्स्ट हाँ। ये अल्फाज पर है। जी हाँ, जी और जो हाँ। पहला जो तर्जमा था वो सही था कि वो लोग रसूलुल्लाह पर सवार होना शुरू हो गए। जी जी जी। और यहाँ पे ये जो उन्होंने तर्जमा कोशिश लगा, कम- जी हाँ, थोड़ा सा ये जो मामले की संगीन है इसको कम करने के लिए
एक लफ्ज कोशिश लगा दी। कोशिश लगा दी, जी हाँ जी। वो आए और नबी पर सवार होने की कोशिश करने लगे। नबी उनके सामने कुछ पढ़ते रहे, वो मेरे पास भी आए और मेरे इर्द गिर्द घूमने और मुझे छेड़ने की कोशिश करने लगे, जिससे मुझ पर शदीद किस्म की दहशत तारी हो गई और मैं अपनी जगह पर ही बैठ गया। जब पौ फटी तो वो लोग जाना शुरू हो गए। थोड़ी देर बाद नबी भी वापस आ गए। उस वक्त आप बहुत बोझल महसूस हो रहे थे और आपके जिस्म में दर्द हो रहा था, इसलिए मुझसे फरमाने लगे कि मुझे तबीयत बोझल लग रही है। फिर अपना सर मेरी गोद में रख दी। अब ये जो जाट का किस्सा है यहाँ से खत्म हो। इसके बाद फिर वो जो दूसरे जो लोग आते हैं उनका जिक्र है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये मुस्नद अहमद जो अरबी में है और इसके मुहक्किक है अहमद मोहम्मद शाकिर जी। दाहिर साहब जी, ये किताबें के आलिमियत के कोर्स में पढ़ाई जाती है? मुस्नद अहमद आलिमियत में नहीं पढ़ाई जाती है मेरे ख्याल में। तो मतलब ये सिर्फ रेफरेंस बुक है या कहीं सिलेबस में है ये किसी मदरसे? नहीं, वैसे पढ़ाई भी जाती है। ऐसा है कि हम्बली फिक्र का हिस्सा है। जाहिर बात है बास मदरसों में जो है ये भी उसके निसाब का हिस्सा होती है। जी हाँ, पढ़ाई तो जाती है सारी हदीसें जी। नहीं, मैं इसकी तफसील आगे हम लोग बातचीत करेंगे, पहले सिर्फ हम टेक्स्ट देख लेते हैं। जी देखिए मुस्नद सर वो आप बोल रहे हैं, लेकिन टेक्स्ट वो ऐसी स्टोरी ऐसे लाइन पर जा रही है कि वो बिल्कुल बेचैनी शुरू हो जा रही है। क्या वाकया है, कंक्लूजन किधर जा रहा है? यानी ब्लास्फेमी का एक भंडार है जो फटने वाला है। भंडार आपने खुद लिख रखा है भाई, दूसरा क्या करेगा ब्लास्फेमी आप? चलिए डॉक्टर आगे चलते हैं। अब्दुल हमीद सर, यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि भाई तुम खुद लिखते हो, तुम खुद फैलाते हो, और जब कोई क्वेश्चन करता है तो तुम जो है आग बगोला होकर कहते हो कि गुस्ताख रसूल है। यही बात है जी। प्लीज कंटिन्यू। ये अल मुस्नद है इमाम अहमद बिन हंबल की अरबी और इसके मुहक्किक अहमद मोहम्मद शाकिर जी जो अरब वर्ल्ड में बहुत बड़े मुहक्किक गुजरे हैं जी। और ये दारुल हदीस अल काहिरा से प्रिंट हुई है जी। दारुल हदीस काहिरा मिस्र से जी, मिस्र से, इजिप्ट से जी। यहाँ पर अब ये पूरी अरबी में यहाँ पे ये देखिए हदीस नंबर 3788 है और यहाँ से ये पूरी कहानी हो रही। इसमें भी जो है वही जुर्द की बात हो रही है। अरे भाई ये तो हर जगह है, उर्दू में है, अरबी में है, इजिप्ट में है, लाहौर में है, सब जगह चल रहा है धुआंधार। सच वाला जी, आपको भी शायद यकीन उस दिन नहीं था, तो आप यहाँ से पढ़ देंगे तो अरबी इबारत या मैं पढ़ दूँ जी। कहाँ से बता रहे हैं? ये इसमें जो है कहा है कि फंतलका हत्ता अतैतु मकान कज़ा व कज़ा मकान कज़ा व कज़ा फ़क़त्त ली ख़ित्ततन फ़क़ाल ली कुन बैन ज़हरी हाज़िही ला तख़रुज मिन्हा फ़इन्नका इन ख़रजत हलकता क़ाल फ़कुन्त फ़ीहा क़ाल फ़मज़ा रसूलुल्लाह क़ाल फ़मज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ज़फ़तन औ अबअदु शैअन औ कमा क़ाल सुम्मा इन्नहु ज़करा हनीअन कअन्नहुम ज़ुत्त क़ाल अफ़्फ़ान औ कमा। यहाँ तर्जुमा देखिए, यहाँ कान्नहुम ज़ुत्त है, गोया कि वो लोग जाट हैं। ज़ुत यानी जाट, गोया ज़ुत्त वो जो जाट हैं जी हाँ, गोया के वो जाट हैं जी हाँ, ये अल्फाज आए। अब यहाँ देखिए लैसा अलैहिम सियाबुन लैसा अलैहिम सियाबुन वला अरा सौआतिहिम, मैं उनकी शर्मगाहें नहीं देख रहा हूँ जी। उन पर कपड़े भी नहीं है और ना उनकी शर्मगाह नजर आ रही है, मैं उनकी शर्मगाह भी नहीं देख पा रहा हूँ। तिवालन कलील लहमिहिम, वो लंबे हैं और उनका गोश्त कम है। क़ाला फ़अतौ फजालू यरकबून रसूलुल्लाह, और उसने कहा कि आ जाओ, तो वो रसूलुल्लाह जी। ये पास्ट है। क़ाल अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा फ़अतौ, वो लोग आए, फजालू यरकबून, और वो रसूलुल्लाह पर जो है सवार होने लग गए जी। वो रसूलुल्लाह पर सवार होने लग गए जी हाँ। वो हम बचपन में हमारे मोहल्ले में एक खेल खेलते थे, उसको महाराष्ट्रियन लोग बोलते हैं मामा घोड़ी, नहीं तो चिर घोड़ी। उस पे दूर से दौड़ते आके बच्चा सवार हो जाता था। हाँ, ये असल में मामा घोड़ी है जी जी। मामा घोड़ी है जी। चलिए भाई, रसूलुल्लाह जो है मामा घोड़ी बने हुए हैं यहाँ पर जी। वजाला नबीउल्लाह यक़रउ अलैहिम जी, उस पर कुछ पढ़ रहे हैं वो जी। वो लोग सवार हो रहे हैं और रसूलुल्लाह उन पर कुछ पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है। क़ाल अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा वजालू यातूनी फयुखय्यलूनी औ यमीलूनी हौला, यानी वो लोग
जी असल में यह है कि वो लोग उधर सवार भी हो रहे थे और इधर अब्दुल्ला इब्न मसूद के पास भी आ रहे थे, इनको भी जो है बहका रहे थे, अपनी इनको तरफ भी माइल बहका कर रहे थे, छेड़ रहे थे। लेकिन रहे थे। अब्दुल्ला इब्न मसूद चूंकि एक दायरे के अंदर थे, जी, इसलिए और उनका असर इन पर नहीं हो रहा है। असर नहीं हो रहा था, क्योंकि इसीलिए रसूलुल्लाह ने कहा था कि दायरे से बाहर निकलोगे तो हलाक हो जाओगे। जी तो वो लोग क्या कर रहे थे कि उधर वो काम सवार होना या जो भी है वो कर रहे थे, फिर यहाँ आ रहे थे, लेकिन यहाँ दायरा देख करके फिर वो लोग पलट जाते। जी अच्छा। आगे अब्दुल्ला कहते हैं फउरिबतु मिनहुम रुअबन शदीदा, जी मैं बहुत डर गया उनसे, जी दहशत में आ गया। कहते हैं जी। फजलस, तो मैं डर के मारे बैठ गया। जी आगे जी, हाँ देखिए जी। फलम्मा इनशक्का उमूद सुबह जालू यज़हबून, जी जब जी, सुबह की पौ फटने लगी तो वो लोग जाने लगे। जी जाने लगे। औ कमा क़ाल, हाँ, सुम्मा इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाअ सकीलन वजअन, ये वो आए तो बड़े बोझल थे और जो है उनका जिस्म दुख रहा था। औ यकादु औ यकून वजअन मिम्मा रकीबू, अच्छा ये बात भी यहाँ क्लैरिफिकेशन हुई है। वो इस तरह से जो है उन्हें इस तरह का दर्द हो रहा है कि उन्होंने उन पर सवारी की है। ये क्या मामला है भाई? चूंकि वो लोग रसूलुल्लाह पर सवारी कर चुके थे, इसलिए रसूलुल्लाह को इस बात से दर्द हो रहा था। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो आपको अगर जानकारी से भरपूर लगे, अच्छा लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें, मित्रों से भी कराएं, और सनातन हाट का दिल आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। आप उस पर भरपूर जाकर के इन नवरात्रि और दीपावली तक जो भी खरीदना चाहते हैं अवश्य खरीदें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।